गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आरवी सर आपको एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस में। सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आज हम लोग एज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी दूसरी क्लास करते हैं जो एज से संबंधित है। ठीक है, जल्दी से सब लोग लाइव आइए ताकि स्टार्ट किया जाए टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग एज में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि इस पे आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे पढ़ना है, पहले उस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे तो इसमें हम लोग को सवाल लगाना आसान होगा। ठीक है, जल्दी से फास्ट हरीश जी जल्दी आइए लाइव, सब लोग लाइव जल्दी आ जाइए क्योंकि आप लोग लाइव नहीं आते हैं, क्लास आप लोग को इंटरेस्टेड नहीं लग रही है क्या सब लोग हैं? देखिए ध्यान से इस लॉकडाउन का सदुपयोग करिए भाई, पढ़िए, मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी, इसके लिए कोई। ठीक, चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। चलिए जल्दी से आइए सब लोग लाइव, शेयर करिए भाई सब लोग, वीडियो को आप लोग भी फैला दिया करिए, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के बारे को बता दिया करिए ना। चलिए टॉपिक पे आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो इसमें देखिए पहले क्या होगा, जैसे हम लोग इसमें क्या होता है कि एज से जो संबंधित हम लोग सवाल पढ़ा था वो आपको यहाँ से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने जो आपको बताया था एज पिछली क्लास में, वो हमने डिफरेंस बताया था दोनों एज के बारे में ना, कि रेशियो देता था दो व्यक्तियों में, फिर कुछ साल बाद दोबारा रेशियो देता था, अलग अलग पैमाने, अलग अलग कंडीशन से आता था। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दो व्यक्तियों के बीच का अंतर देता है। क्या देता है? अंतर। दो व्यक्ति के बीच का, दो व्यक्ति के बीच का अंतर देता है। बीच का क्या देता है? अंतर देता है, डिफरेंस देता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच का जो उम्र में अंतर है, एज में जो आयु में अंतर है, उसकी बात यहाँ पे करने लगता है। दो व्यक्तियों के बीच के आयु में जो अंतर होता है उसकी बात करता है और उसमें से हमें किसी एक के बारे में पूछता है। ठीक है, किसी एक के बारे में पूछता है तो वहाँ से हम लोग को ये समझना है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना है कि ये चीज़ ये नोटिस करना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर दो व्यक्तियों की आयु में अगर कुछ भी डिफरेंस दिया गया है, अंतर जो दिया गया है वो कितने का भी हो, वो समय के अनुसार नहीं बदलता है। समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार नहीं बदलता है। इसका मतलब नहीं समझ में आया क्या? समय के अनुसार नहीं बदलता है। समय के अनुसार नहीं बदलता है, बात समझ में आया? जैसे कहने का कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, मान लीजिए हमने कहा ए और बी, दो पर्सन है, अगर इनके उम्र में अंतर, उनके उम्र में अगर आयु में जो अंतर है, सपोज करिए मैंने कहा डिफरेंस जो है वो 8 साल का है। कोई भी हो सकता है ये इससे छोटा 8 साल हो या इससे बड़ा 8 साल हो, बस समझ रहे हैं ना। अगर दो व्यक्तियों में आयु का डिफरेंस 8 साल का है तो ये जो वक्तव्य जो कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि 5 वर्ष बाद क्या होगा डिफरेंस, 5 ईयर बाद क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, तो 5 साल बाद भी आयु में जो डिफरेंस होगा वो 8 ही वर्ष का होगा। ये जो कॉन्सेप्ट कह रहा है इसका लॉजिक यही है, इसका मतलब यही है। बस समझ रहे हैं ना कि ये चीज़ें जो कह रहे हैं, हाँ, इसका मतलब यही है। सपोज करिए अगर हमसे ये कहा होता कि कुछ साल पहले की बात किया होता, सपोज करिए हमने कहा होता 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु में डिफरेंस क्या था, यानी अंतर क्या था, तो वो 8 ही वर्ष था। बात समझ रहे हैं ना? ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? इसका कंडीशन यही हुआ कि समय के अनुसार जो आयु होती है वो नहीं बदलता है। समय के अनुसार नहीं बदलता है क्या? उम्र। यहाँ समय के अनुसार उम्र जो होती है, यानी आयु जो होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। बात समझ में आई?
समय के साथ उन दो व्यक्तियों में आयु का जो अंतर है वह समय के अनुसार नहीं बदलता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। अभी हम सब बताएंगे A to Z। सब पहले सबसे लाइव करिए। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग जी। हरीश जी, देखिए सब लोग लाइव आ जाइए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ना। शेयर करेंगे, देखिए उसमें आप ही का फ़ायदा होगा। कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपको आप एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिससे आपको लड़ना है, जिससे आपसे कंपटीशन करना है, वो कहीं दूसरी संस्था से जुड़ा है, कहीं भी पढ़ रहा है एनीथिंग। क्योंकि हम लोगों को कि सिर्फ सुल्तानपुर में ही कंपटीशन थोड़ी ना करना है, बात समझ रहे हैं? तो ये कहीं भी आपको कंपटीशन करना है। कंपटीशन एक स्टूडेंट में होना चाहिए, इस बात का होना चाहिए कि वो अगर अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आई ना? तो ये चीज़ें आप कंपटीशन होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, वो दोनों का फ़ायदा होता है, उसमें किसी एक पर्सन का फ़ायदा नहीं होता। जिससे आप कंपटीशन कर रहे हैं उसका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। ठीक है, दोनों इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, किसी चीज़ को दोनों इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसी को कहते हैं, देखिए अब जैसे हमने कहा दो पर्सन थे, सपोज करिए ए और बी था। हमने कहा दोनों की उम्र में डिफरेंस जो था, ए और बी की आयु में जो अंतर था, वो डिफरेंस जो था, अंतर था, वो 6 वर्ष का था। कितने का था? 6 वर्ष का। कभी कभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, इसमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इसमें देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन डिफरेंस कोई हो सकता है, ए बड़ा हो बी बड़ा हो। तो यहाँ हमारा वो इशू नहीं है। फिर इसमें क्या करेगा, दोनों में देखिए अभी अगर हम ये कह दें कि ए और बी के आयु में डिफरेंस 6 वर्ष का है, तो हमने देखा बताया ना कि हमने कहा ए की उम्र क्या हो सकती है। और यहाँ तक हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन पर्सन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ए बड़ा या बी बड़ा है, कौन बड़ा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो उम्र, इसीलिए दोनों में क्या करता है, रिलेशन बताता है। और रिलेशन वो क्या बताएगा, रेशियो बताएगा। रिलेशन का क्या माध्यम होगा, रेशियो का, रिलेशन का माध्यम जो होगा वो रेशियो होगा, अनुपात होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्या कि 6 वर्ष बाद, सपोज करिए 5 ईयर कर लेते हैं, दोनों मैच करने लगेगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है ना। 5 वर्ष बाद कह दिया उनकी आयु का अनुपात, आयु का रेशियो जो था, अनुपात जो था, वो 5:6 था, 5:6 था, होगा। ठीक, 5:6 होगा। तो हमसे फाइंड करता है कि ए की उम्र क्या होगी या फिर बी की उम्र क्या होगी। ठीक है ना? इनमें से दोनों में से किसी की उम्र पूछता है। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट देखिएगा, देखिए रिलेशन हमें कब दिया है, 5 साल बाद दिया। रिलेशन क्या दिया है, इसका मतलब 5 साल बाद अगर ए जो है वो 5 रेशियो है तो 6 जो होगा वो 6 रेशियो होगा। हाँ, अगर हमें एक रेशियो की वैल्यू फाइंड हो जाए तो दोनों की उम्र रेशियो फाइनल हो जाएगी ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि उम्र में जो डिफरेंस, अगर यहाँ देखिए करंट में दोनों की रेशियो, दोनों की उम्र में डिफरेंस कितने का है, 6 वर्ष का है। अगर हम ये कहें कि करंट में अगर 6 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा ना, ये क्वेश्चन। तो 5 वर्ष बाद भी उनकी उम्र में अंतर क्या होगा, 6 ही वर्ष का होगा भाई। अभी तो यही तो हमने बात किया कि समय के अनुसार उम्र परिवर्तन, यानी दो व्यक्तियों के बीच के आयु में अंतर नहीं होता है, घटता नहीं ना, वही सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 साल बाद उनकी आयु में अंतर 6 ही वर्ष का होगा, जबकि रेशियो में डिफरेंस दिख ही रहा होगा। रेशियो में कितने का है डिफरेंस, 1 का, यानी 1 = बराबर कै साल के, 6 साल के। यानी हमें यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू फाइंड हो गई, जबकि ए की रेशियो में कितनी वैल्यू थी, 5 थी। तो 5 × 6 = 30 वर्ष के। क्लियर? यानी ए की उम्र क्या होगी, तो क्या हो जाएगी,
30 वर्ष। अब बी की फाइंड कर लेंगे तो बी की रेशियो में वैल्यू कितनी है 6 है और एक रेशियो की वैल्यू 6 आई है, तो 6 गुणे 6 बराबर 36 वर्ष। यानी यहाँ से ये पता लग गया कि ए की जो उम्र है वो 30 साल है और बी की जो उम्र है वो 36 साल है। लेकिन ये कब है? 5 ईयर बाद, यानी 5 साल बाद। और हमसे अगर ये पूछ रहा है कि दोनों की करंट में उम्र क्या होगी, तो ये तो हम बता ही सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ए जो है वो 5 साल बाद 30 साल का होगा, तो करंट में कितने का होगा भाई? तो हम क्या करेंगे, 30 साल में 5 वर्ष घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। और बी का पूछेगा तो बी की करंट में उम्र क्या होगी, जबकि 6 साल 5 साल बाद 36 थी, तो 5 साल घटा देंगे, 31 वर्ष। देख लीजिए यहाँ भी डिफरेंस देखिए। अगर आपको थ्योरम जो बताया गया, जो कॉन्सेप्ट बताया गया, अगर वो आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए यहाँ भी दोनों की उम्र में डिफरेंस, यहाँ भी 6 ही वर्ष का है और यहाँ भी 6 ही वर्ष का है। करंट में भी 6 का है और 5 साल बाद भी 6 का है। देख रहे हैं ना, क्लियर हुआ? ये इसका कॉन्सेप्ट है। समझ में आया जन्मेजय जी? समझ में आया? ठीक है भाई, बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी भाई को दुख तकलीफ नहीं है? लाइव कम आ रहे हो तुम लोग? चलिए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल करिए भाई। कह रहा है राम और श्याम की उम्र का रेशियो दिया गया है तथा उनकी उम्र में डिफरेंस भी दिया गया है। कह रहा है राम की उम्र क्या होगी? तो यहाँ तो आ ही जाना चाहिए भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए फास्ट। वीडियो को फैला दीजिए भाई, सब लोग को एक यूनिटी बनाइए, कंपटीशन करिए। जितने भी बच्चे हैं इस लॉकडाउन में वो आप मेहनत करिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग अगर आएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, तो ये गलतफहमी में है, ठीक है ना। और आप लोग अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत दिक्कत का है, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने देखा है बहुत लोग, मैंने खुद ही बहुत सी पढ़ाई की है इस लॉकडाउन में, मैंने ही खूब पढ़ा है। आपको लग रहा है मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नए क्वेश्चन पे नेक्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे एलसीएम एचसीएफ। नेक्स्ट चैप्टर एलसीएम एचसीएफ देखिए, आपको नए तरीके से बताएंगे, आपको बहुत आसान तरीके से। वीडियो में बने रहिएगा, आपको काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। चलिए देखिए, जिन लोग भाई का नहीं आया देखिए, कह रहा है 2 व्यक्तियों राम और श्याम थे जिनकी उम्र का रेशियो दिया गया था 8:15। कितना दिया था? 8:15। जबकि उनकी उम्र में अंतर भी दिया था कितने साल का? 21 साल का। देखिए यहाँ पे करंट में ही दोनों में दिया है, कुछ साल बाद का डिफरेंस नहीं। तो यहाँ तो देखिए रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 7 का। उम्र में डिफरेंस कितने का है? 3 का, सॉरी 21 का। एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई ना, 21 का। एक रेशियो बराबर कितना आ गया? 21/7 डिवाइड बाई 3। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? एक रेशियो इक्वल टू बराबर 3 वर्ष के। अब हमसे पूछा किसकी है? राम की। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आई? 3 आई। राम की कितनी रेशियो वैल्यू है? 8। 8 गुणे 3 बराबर 24 वर्ष। यही इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ठीक, क्लियर हुआ भाई? किसी को भाई दिक्कत? हरीश जी हैं? प्रेम मौर्य जी आ गया ना? चलिए देखिए नेक्स्ट, जल्दी बताइए फटाफट लगाइए, आ जाना चाहिए। 5 सेकंड का सवाल है, टाइम 5 सेकंड का उड़ा देंगे आप लोग। अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे ना, तो आप लोग को मैथ में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। एकदम एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही सवाल सारे लग जाएंगे। क्यों? चलिए आंसर कितना आया? 6 वर्ष।
पुत्र की पूछ रहा है, 6 वर्ष आएगा नहीं है। देखिए यहाँ पे रेशियो नहीं दिया ना, बना लेंगे भाई। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना है। अगर हम पुत्र को 1 मान लें तो पिता कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। रेशियो बन गया ना। कह रहा है 8 वर्ष बाद उनके उम्र में अंतर 36 वर्ष होगा। 8 साल बाद रेशियो, 8 साल बाद का डिफरेंस दिया ना। 8 साल बाद अगर 36 वर्ष का डिफरेंस होगा, इसका मतलब आज करंट में भी क्या होगा, वर्तमान में भी अंतर कितने का होगा, वर्तमान में भी अंतर 36 ही वर्ष का होगा, नहीं होगा। वर्तमान में भी 36 का है ना, जबकि वर्तमान रेशियो दिया गया है, रेशियो कितना है, 6 का। डिफरेंस रेशियो में 6 का और वर्ष में 36 का, एक रेशियो बराबर 36/6 = 6 के, यानी 6 वर्ष। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पूछा किसका है, पूछा भाई किसका है, पुत्र का पूछा ना। पुत्र तो एक ही रेशियो है ना, 1:6 = 6 वर्ष। पुत्र का 6 वर्ष। पिता अगर पूछा होता ना तो 7 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू 6 है, 6 × 7 = 42 वर्ष। राइट आंसर 6 वर्ष। नेक्स्ट, कमेंट करते रहिए भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। मोहम्मद वकील, जय सिंह यादव जी आया, सत्यम पाल जी, फटाफट कमेंट करके बताते रहिए भाई। चलिए इसका राइट आंसर कितना आया, 8 वर्ष। ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। बताएं, नेक्स्ट चलें, बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लगाइए, कमेंट करते रहिए। आ गया प्रेम मौर्य जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी, शिखा दुबे, तौसीफ अहमद जी आया, शराना हाशमी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। चलिए दिन का नहीं आया। देखिए यहाँ पे कह रहा है मोहन और सोहन की उम्र में अंतर दिया गया है, कितने का, 10 वर्ष का। कै साल बाद, 4 साल बाद का रेशियो दिया गया है, 5:7 का। मोहन की करंट में पूछ रहा है, तो अगर आप ये बताइए कि अगर करंट में दोनों के रेशियो अंतर क्या होगा, 10 वर्ष का होगा, तो 4 साल बाद भी तो 10 का ही होगा, अंतर तो 10 का ही होगा ना। जबकि यहाँ रेशियो में रिलेशन 5:7 का दिया है और ये रेशियो 4 वर्ष बाद का ही तो है। तो यहाँ अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर करंट में अंतर 10 वर्ष का है तो 4 साल बाद भी तो 10 ही का होगा ना। और यहाँ रेशियो में डिफरेंस कितने का है भाई, 2 रेशियो का ना। तो 2 रेशियो = बराबर कितने के, 10 वर्ष के। 1 रेशियो = बराबर 5 के, यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा ना। और इसका कितना हो जाएगा, 7 × 5 बराबर 35 वर्ष। यानी हमें पता लग गया एक की उम्र 25 वर्ष है और दूसरे की उम्र 35 वर्ष है, लेकिन कब, 4 वर्ष बाद है। और पूछा क्या है, मोहन की करंट में। तो मोहन तो 4 साल बाद कितने का है, 25 का ही है ना। तो करंट में कितने का हो जाएगा, 4 साल लेस कर देंगे, 25 - 4 = 21 ईयर, 21 वर्ष।
किसी भाई को दुख तकलीफ नहीं है, कमेंट फाट्स किया करिए। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट लगाइए भाई। विभा शुक्ला कहाँ हैं आप? हरिभवन जी आया, जानवी दिवे, हरीश, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई कहाँ हैं आप लोग। कमेंट कटाइए फटाफट। गगनदीप जी, धर्मेंद्र यादव जी, जल्दी फटाफट बताइए। देखिए कुछ नया है इसलिए नहीं है, अभी तक कमेंट किसी का नहीं आया। देखिए, कराय कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.25 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 10वां भाग है, तो वो 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कमला का ना। तो देखिए इसमें भी डिफरेंस दिया गया है। कराय आज जो है, आज का जो टाइम है और विवाह के समय का जो टाइम है उनमें रिलेशन दिया है। कराय जो आज उसकी जो उम्र है वो विवाह के समय की उम्र का 1.25 गुना है। अगर सपोज करिए रेशियो बनाएंगे ना पहले, तो हम मान लेते हैं अगर विवाह के समय उसकी रेशियो 1 रही होगी, 1 रेशियो रहा होगा, तो आज वो इसका 1 यानी 1.25 गुना को क्या लिख सकते हैं? पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? 5/4 नहीं लिख सकते भाई, नहीं पा रहे हैं। अरे भाई 1.25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, पॉइंटलेस करेंगे तो 25 पंचे 125 होगा 100, 5/4 नहीं लिखा तो इसको लिख सकते हो ना। इसका मतलब अगर विवाह के समय 1 रही होगी तो आज 5/4 रहा होगा। रेशियो फाइंड करेंगे 5:4 हो जाएगा। इसका मतलब है आज और विवाह में जो रेशियो बना है वो 5:4 का बना है। जबकि कह रहा है डिफरेंस दिया है, आज उसका विवाह और विवाह के समय और आज की समय में उम्र का डिफरेंस कितने साल का है? 6 का ना। और यहाँ रेशियो में कितने का है? 1 का। 1=6 के, कोई दिक्कत? 1=6 ना, 6 के। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 6। जबकि आज उसकी रेशियो में वैल्यू कितनी है? 5। 5 × 6 = 30 के। यहाँ से भाई किसी को दिक्कत? यानी हम कह सकते हैं कि आज उसकी जो उम्र है, किसकी? कमला की जो आज उम्र है वो कै साल है? 30 साल है। कमला की फाइंड हो गया तो उसके पुत्र की आ जाएगी ना। कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 10वां भाग है। इसका 10वां भाग कितना हो जाएगा? 30 का 10वां भाग 3 वर्ष। यानी उसकी पुत्र की करंट में उम्र कितनी है? 3 वर्ष है। जबकि हमें करंट में नहीं पूछा है, क्या पूछा है? 5 वर्ष बाद। तो 5 साल क्या करेंगे? करंट की उम्र में 5 वर्ष जोड़ देंगे, कितना आएगा? 8 वर्ष। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। प्रदीप जी आ गया आपका, वेरी गुड। चलिए फास्ट लगाइए भाई। किसी को भाई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है? लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले इसके पहले देखिए आता है योग। थोड़ा सा इसके पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं योग में, ठीक है। आ गया ना। चलिए अब देखिए योग जो होता है, जैसे हमने डिफरेंस तो देख लिया ना, अब देखते हैं योग के बारे में। पहले इसका कॉन्सेप्ट बेसिक समझते हैं। योग जो होता है यानी 2 व्यक्तियों की आयु में जो योग होगा
वो समय के अनुसार बदलता है। यानी हम योग कह सकते हैं, योग समय के अनुसार परिवर्तित होता है या बदलता है। ज़्यादा अर्थमेटिक नहीं, थोड़ा सा इसको थ्योरम। इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी 2 व्यक्तियों की आयु में या 3 व्यक्तियों की आयु का योग फाइंड करना चाहें तो वो समय के अनुसार बदलता है, ठीक है ना, जबकि ऐसा डिफरेंस में नहीं हुआ था। अंतर कहता है समय के अनुसार बदलता नहीं है। तो ये समय के अनुसार बदलता है, लेकिन हम इसको बदल भी सकते हैं। सपोज करिए हमने बताया ए और बी की करंट में यानी वर्तमान में आयु का जो योग है, वर्तमान आयु का योग, है वो हमने कहा 35 वर्ष है। तो ये तो हम लोग जानते थे कि जो ए और बी है यानी 2 पर्सन जो हैं उनकी आयु में योग कितने का है, 35 वर्ष का है। लेकिन ये फाइंड नहीं होगा कि इसमें ए की उम्र क्या है या फिर बी की क्या है ना। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं, यहाँ से ए और बी की अलग अलग उम्र तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर जान जाएंगे कि अगर हमसे ये कहा जाए कि 5 वर्ष बाद योग क्या होगा, 5 साल बाद योग क्या होगा, तो हम इसको बता सकते हैं 5 साल बाद का योग क्या होगा। तो 5 साल बाद का योग का कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 पर्सन है, ए और बी है, तो 5 साल ए की उम्र बढ़ जाएगी और 5 साल बी की बढ़ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ए बढ़ेगा तो बी खड़ा रहेगा। आप जानते हो समय भाई जिसमें आएगा, जैसे 2020 चल रहा है, 2020 के बाद 21 आएगी। अब 21 आएगा तो जितने भी लोग हैं उन सबकी उम्र में 1 साल की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो भी जितने साल का होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि 5 साल ए में बढ़ेगा और 5 साल बी में बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ जाएगा, 10 वर्ष। तो हम 35 में 10 वर्ष ऐड कर देंगे, ठीक, 45 वर्ष। क्लियर हुआ। यानी ये तो नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें ए की उम्र क्या है या बी की, लेकिन ये जरूर बता पा रहे हैं कि 5 साल बाद दोनों का जो योग होगा वो कितने साल का होगा, 45 वर्ष का होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ना कि समय के साथ बदल सकते हैं। अगर सपोज करिए 5 साल बाद की बजाय 2 साल पहले भी दिया होता, 2 वर्ष पूर्व क्या था, तो ये भी फाइंड कर लेते, क्योंकि हम जानते थे कि 2 साल ए का घट जाएगा और 2 साल बी का घट जाएगा। तो 2 इधर 4 साल, यानी हम 35 में 4 साल का लेस कर देंगे, 31 वर्ष हो जाएगा। बात क्लियर हुई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी निष्कर्ष में क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला कि समय के साथ योग बदलता तो है, लेकिन इसको हम बदल भी सकते हैं। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। चलिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम इस पे सवाल करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहीं से थोड़ा सा समझ लेते हैं सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है जी, यहीं से थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि योग बता सकते हैं, बात क्लियर हुई ना। लेकिन अबे हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को तो पता लगाना है कि ए की या बी की करंट में उम्र क्या होगी। तो इसके लिए उसको सवाल में इसकी दोनों के बीच रिलेशन बताना पड़ेगा भाई, वरना बताएगा नहीं तो कैसे पता। हमें तो यहाँ भी नहीं पता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, बस समझ रहे हैं ना। तो इसलिए उसने कहता 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो दे देगा, उनकी आयु का अनुपात दे देगा। आयु का रेशियो देगा तो रेशियो कह दिया 4:5 है, 4:5 है। अब यहाँ से हमसे पूछ लेगा ए की या बी की उम्र क्या होगी, तो हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए 5 साल बाद का रिलेशन दिया है, अनुपात दिया गया है, और हम 5 साल बाद का योग निकाल लेंगे। तो योग तो हम निकाल ही लेंगे ना 5 साल बाद का, क्योंकि हमें करंट में दिया गया है, और करंट में कितना दिया गया है, 35 ना। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 45, यानी 5 साल बाद योग 45 का है, और 5 साल बाद दोनों में रिलेशन कितने का है, 4:5 का है।
इसका मतलब दोनों का योग कितना होगा, 9 होगा ना। यानी 9 रेशियो की वैल्यू 45 वर्ष दिया है, एक रेशियो की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, 45/9 ना, 5 एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। तो इसमें पहले की रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 गुणे 5 बराबर 20 साल और 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ष। यानी हमें ये फाइंड हो गया इसमें कि इसमें ए की या बी की उम्र क्या है, लेकिन वो जो फाइंड हुआ है वो कब की आई है, 5 साल बाद की आई है ना। तो 5 साल बाद ए की उम्र कितनी होगी, 20, और 5 साल बाद बी की उम्र कितनी होगी, 25। करंट में निकालना है, 5-5 साल दोनों में लेस कर दीजिए, यानी ए की करंट में से उम्र क्या होगी, 25 - 5 = 15 वर्ष। और बी की अगर करंट में पूछेगा, वर्तमान पूछेगा, तो 25 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। किसी भाई को दिक्कत हो बताइए, ये इसकी करंट में उम्र है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टॉपिक पे आए। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए योग वाला फटाफट लगाइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फास्ट कमेंट किया करिए भाई, टाइम ज़्यादा मत, फटाफट लगाइए। जल्दी कमेंट करिए, जल्दी फट। अभी भी लाइव कम आए लोग भाई, लाइव क्लासेस का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है ना। मस्ती से पढ़ो, मेरे साथ भी शेयर किया करो, कभी कभी मैं भी तो हंस लिया करूं, हैं। आप लोगों के चक्कर में ना हंसी मेरी उड़ गई। चलिए, यहाँ कह रहा, देखिए पिता और उसके पुत्र की आयु का दिया है, रिलेशन बना लेंगे ना, रिलेशन तो बताया था। यहाँ देखिए रेशियो दिया नहीं है ना, तो हम पुत्र को क्या फाइंड कर लेंगे, पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितने का हो जाएगा, 6 का ना, दोनों में रिलेशन बन गया ना। जबकि कह रहा उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। अब देखिए रिलेशन जो दिया है वो भी करंट का है और योग भी जो दिया है वो भी करंट का है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। योग कितने का है, 56 का, जबकि यहाँ रेशियो में योग कितना है, 7 का। 7 रेशियो का योग 56, एक रेशियो का योग कितना हो जाएगा, एक मान कितना हो जाएगा, 56/7 डिवाइड बाई 8 आएगा। एक रेशियो की वैल्यू 8 आ गई। पूछा किसका है, पुत्र का। पुत्र का पूछेगा तो एक रेशियो की वैल्यू 8 है और एक रेशियो कितना रेशियो 1 है, 8 वर्ष। पिता का पूछेगा तो एक रेशियो की वैल्यू 8 है और क्या रेशियो पिता है, 6 है, 8 × 6 = 48 है। पिता पूछेगा 48 वर्ष हो जाएगा, पुत्र पूछेगा तो 8 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, पुत्र का है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लगाइए भाई, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए भाई। सतमल जल्दी भाई। जय सिंह आया आपका। नागेंद्र उपाध्याय कहाँ हैं आप। मोहम्मद वकील जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 21। 21 बार। देखो इसमें 3 लोग आ गए, किरण, संयोग और नर्मता। अब देखिए यहाँ पे 63 योग है इनका, 3% है किरण और इनकी करंट में योग कितना है, 63 वर्ष है कि नहीं है। और कह रहा है कितने, उनकी उम्र में रेशियो दिया गया है 2:3:4। अब कह रहा है तो संयोग की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ भी देखिए दोनों में जो योग दिया गया है दोनों का इक्वल है, यो रिलेशन भी वर्तमान का है और योग भी वर्तमान का है। तो यहाँ देखेंगे 3 2 5 5 4 9 9 = बराबर 63 के, 1 = बराबर 63/9 = 7 के ना। एक रेशियो की वैल्यू कै साल के बराबर आ गई, 7 साल की आई। पूछा किसका है,
सबका डिवाइड कर देंगे। किरण का पूछेगा तो 2 रेशियो में, संयोग का पूछेगा 3 रेशियो में, नम्रता का पूछेगा 4 रेशियो में। पूछा किसका? संयोग का। 1 रेशियो की वैल्यू 7 है, 3 रेशियो की वैल्यू 21 हो जाएगी। बोलिए भाई, ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, जल्दी कमेंट करिए भाई, फटाफट फटाफट कमेंट करिए। पसीने हो रहे हैं, क्या करोगे आप लोग, तो बैठे हो, यहाँ तो वर्क करना पड़ता है, हैं? कापी कलम रखे रहते हो कि खाली ओरली देखते हो? सब नोट करते चलो, एक एक सवाल। अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान में रखो। इसका राइट आंसर कितना आएगा? राइट आंसर चलिए कितना आया? पिता की और पुत्र की उम्र का 7 गुना है, 4 साल बाद योग दिया है। फिर वही पितृ अगर 1 होगा तो पिता कितने का हो जाएगा? 7 का। यही तो रिलेशन बन गया। योग कब का दिया है? 4 साल बाद का योग दिया है। यानी ये करंट में, रिलेशन तो करंट में पता है ना, अनुपात तो करंट में पता है, और योग जो दिया गया है वो 4 साल बाद का है, 4 वर्ष बाद का है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 4 साल बाद का योग 56 वर्ष है, तो करंट में योग निकाल लेंगे वर्तमान में। इसका मतलब 4 साल पिता की उम्र बढ़ी है और 4 साल पुत्र की बढ़ी है, तो 4 साल 8 वर्ष घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 48। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों की करंट में योग कितना है? 48 के, जबकि रेशियो में कितने का है? 8 का। 8 रेशियो बराबर 48 के, 1 रेशियो बराबर 48 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 6। 1 रेशियो की वैल्यू 6 वर्ष आ गई? नहीं आई। आ गई ना? पूछा किसका है? पुत्र का ना। पुत्र तो एक ही रेशियो है, 1:6 इक्वल टू 6 ही तो आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, फटाफट करते रहिए भाई। फटाफट करिए, फटाफट जवाब दीजिए। खटाक से लगाया करिए कॉपी पे तुरंत। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ओरल भी लगाए हुए, ओरल भी तो लगा सकते हो। चलिए, आया? इसका राइट आंसर कितना आएगा? 31, 31 वर्ष बताना पड़ेगा। बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे अगर दिक्कत, देखिए यहाँ कुछ करना नहीं। योग 93 दिया है और 10 वर्ष पूर्व का रिलेशन दिया है, तो 10-10 साल सबने घटा देंगे ना। 10 साल क्या करेगा? किरण में 10 साल, संयोग में 10 साल, नम्रता में तो 30 साल लेस हो जाएगा। बस डिवाइड करके 10-10 साल जोड़ दीजिएगा। चलिए ट्राई करिए, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, रिलेशन 5 साल पहले का दिया है। चलिए इसको हम बता देते हैं फट से। 5 साल पहले का दिया है रिलेशन। क्या दिया है? 5 वर्ष पूर्व का रिलेशन क्या था? रिलेशन ये था कि पिता जो था वो पुत्र की उम्र का 11 गुना था। अगर पुत्र 1 का होगा तो पिता कितने का होगा? 11 का। रिलेशन बन गया। जबकि योग जो दिया गया है वो कब का दिया गया है? करंट का ना। योग करंट का है, रिलेशन 5 साल पहले का है। इसका मतलब हम 5 साल पहले का योग निकालेंगे तो 5 साल पिता की उम्र घटेगी और 5 साल पुत्र की घटेगी। नहीं घटेगी तो 5-5 कितने घटेगी? 10 साल घटेगी। यानी 10 साल घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36 वर्ष आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 साल पहले योग कितना था?
तो 36 वर्ष था कि नहीं? 5 साल पहले 36 का था, जबकि यहाँ पे योग कितने का है? 12 का है। रेशियो में 12 का है और उम्र में 36 का है। 12 रेशियो बराबर 36 के, 1 रेशियो बराबर 3 के। अब पूछा किसका है? 5 साल बाद पुत्र की उम्र ना, पहले तो पुत्र की निकाल लेते हैं। तो 1 रेशियो पुत्र है ना, तो इसका मतलब 1 गुणे 3 बराबर 3 वर्ष के। पुत्र की 3 वर्ष उम्र थी, लेकिन कब थी ये नोटिस करिएगा, नहीं वरना गलत हो जाएगा। 5 साल पहले थी करंट, 3 साल उम्र 5 साल पहले थी, तो करंट में कितनी हो जाएगी? वर्तमान में 5 साल जोड़ देंगे तो 8 वर्ष हो जाएगी। यानी पुत्र की वर्तमान में उम्र क्या है? 8 वर्ष है। अब आपको बताना क्या है? बताना ये है 5 साल बाद बताना है, तो फिर 5 साल जोड़ देंगे। ये 5 साल नहीं समझ में आ रहा क्या? फिर 5 साल जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। कोई दिक्कत है क्या? फिर से बताएं क्या? हैं? देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना है। ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया हो आपको। ये दिख रहा होगा ना 5 क्यों जोड़ा जा रहा है। तो देखिए ये है कि जो 3 वर्ष की जो उम्र आई है वो कब आई है? 5 साल पहले आई है ना। अगर करंट में निकालेंगे तो ये 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 8 की। अब आपको पूछ कब करा है? अगर ये वर्तमान में पूछा होता तो इसकी वजह 5 साल बाद पुत्र की वर्तमान आई, ये यहाँ पे गलत हुआ है, तभी तो आप लोग कंफ्यूज ही हो। 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये इसका मिस्टेक होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5 साल बाद, तभी तो आप लोग कंफ्यूज ही हो। 5 साल बाद क्या होगा? वो 5 साल बाद पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो 5 साल बाद कहाँ वर्तमान आएगी? तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ठीक है ना, तभी तो आप लोग कन्फ्यूजन थे। आप क्लियर हुआ ना? 5 साल बाद पूछ रहा है, अगर करंट पूछा होता तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 वर्ष होता। ठीक, आपके कंफर्म क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। अब आगे इसके पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये लगा लेंगे ना योग से संबंधित सवाल। अब आपको मिलेगा ये देखिए गुणनफल से संबंधित सवाल आता है, ठीक है ना। पहले हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए ये अब क्या करेगा कि 2 व्यक्तियों की आयु का गुणनफल देता है, आयु का गुणनफल देता है। दो व्यक्तियों की आयु का गुणनफल देता है, ठीक है ना, और उसमें फिर रिलेशन भी बताता है। तो इसमें रिलेशन में कैसे देगा, और इसके बाद आपसे किसी एक की रेशियो पूछता है। रिलेशन क्या देता है? इसमें योग देता है। रिलेशन में क्या देगा? योग देगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 2 पर्सन है, 2 पर्सन कौन है? ए और बी है, ठीक। उनकी आयु का योग दे दिया, ए और बी की आयु का योग दे दिया, कितना है? ए और बी की आयु का योग कितना दे दिया? मान लीजिए दिया 30 वर्ष दिया, ठीक। ये तो रिलेशन दे दिया। अब हमें क्या देगा? उनकी आयु का गुणनफल। अब कह दिया कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या था? रिलेशन दे रहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का जो था गुणनफल, गुणनफल यानी कहने का मतलब ये है कि 4 साल पहले जो भी ए की रही होगी उम्र और जो भी बी की उम्र रही होगी, उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल जो आया है वो ए की आयु का 5 गुना है। बात समझ रहे हैं? ए की आयु का 5 गुना है। तो इसमें ए की और बी की करंट उम्र बतानी है। इसका कहने का देखिए एक सवाल, ये थोड़ा सा इसको सवाल कंसेप्ट समझेंगे तो आसान से लगा लेंगे। इसका मतलब जैसे कह रहा है ए और बी की आयु का योग 30 वर्ष है। अब यहाँ कौन कितने साल का है ये तो पता नहीं कि ए के साल का है, बी के साल का है,
क्लियर हुआ ना। लेकिन कह रहा है 4 साल पहले जो उनकी आयु का गुणनफल था, मतलब 4 साल पहले जो भी उम्र रही होगी ए की और जो भी उम्र रही होगी बी की, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो ए की आयु का 5 गुना है। यही इसका कॉन्सेप्ट अगर कम समझ लिए तो ये इसका कॉन्सेप्ट यहीं से शुरुआत आएगी। अब थोड़ा सा ये ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, यहीं से इसको समझाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि 4 साल पहले हम ए की 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पूर्व हम क्या मान लेते हैं, ए की उम्र और बी की उम्र फाइंड कर लेते हैं। तो 4 वर्ष मान लेते हैं, ए की उम्र x है और बी की उम्र y है। ये कब की उम्र है, 4 साल पहले की। ठीक, अब यहाँ की 4 साल पहले की मान लीजिए ए की x है और बी की, अब क्या कह रहा है, 4 साल पहले तो मिला हो गया उनकी आयु का गुणनफल, तो हम x और y को गुणा करा लेंगे कि नहीं करा लेंगे, तो गुणनफल आ गया। अब कह रहा है ए की आयु का 5 गुना है, ये जो है x यानी n2y जो है वो ए की आयु का 5 गुना है, यानी x का 5 गुना है। अगर हम x में 5 से गुणा करा दें तो ये दोनों की उम्र इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे यही तो कह रहा है भाई कि इन दोनों का गुणा हो गया। अब इनकी गुणनफल जो है वो इसकी यानी ए की ना, और ए मतलब x है, x का 5 गुना है, तो x में हमने 5 से गुणा कर दिया, ये x डिवाइड हो गया, यानी y बराबर 5 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 5 है, और कब की है, 4 साल पहले की। यानी 4 साल पहले b जो है वो कै साल का था, 5 साल का था। तो 4 साल पहले अगर 5 साल का था तो यानी b करंट में कितना हो जाएगा, 5 में 4 साल जोड़ देंगे, 9 वर्ष का। अगर b का करंट में 9 वर्ष है तो a का तो आ ही जाएगा भाई, 30 में आप b घटा दीजिए ना, कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। यही इसका राइट आंसर है। बोलिए भाई, किसी भाई को दिक्कत हो तो, समझ में आया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, बोलो भाई। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे बस, 4 साल 5 साल जो भी दे ले दोनों की उम्र का फाइंड कर लेंगे, किसी एक की उम्र आ जाएगी। क्वेश्चन पे चले, देखिए पिता और पुत्र की आयु का योग दिया गया है। 3 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना थी। इस समय पिता और पुत्र की आयु का क्या होगी, दोनों की फाइंड करना है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, कै साल पहले दिया है, 3 साल, तो हम लोग 3 साल पहले मान लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व हम मान लेते हैं पिता का x और पुत्र की y मान लेते हैं। ये तो यहाँ तक तो क्लियर ही होगा ना, ठीक है ना, पुत्र की y मान लिया। अब क्या कह रहा है, 3 साल पहले जो था उनकी आयु का गुणनफल, तो हमने गुणा कर दिया। ठीक, पिता की आयु का 6 गुना है, अगर हम पिता में 6 से गुणा कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 6 गुणे x, पिता x ही तो है, ये इसके इक्वल हो गया, से x डिवाइड हो गया, कट गया, y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। और ये कब की उम्र है, 3 साल पहले की है ना, यानी y मतलब पुत्र 6 साल का था, कब, 3 साल पहले। तो करंट में पुत्र कितने का हो जाएगा, करंट में पुत्र कितने का हो जाएगा, 6 में 3 साल जोड़ देंगे, 9 वर्ष, यानी पुत्र की उम्र 9 साल है। ये तो फाइंड हो गया ना। आप देखिए, अब पिता की अगर निकालना है आपको तो पिता तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि दोनों की उम्र का योग कितना है, 55 वर्ष। 55 में 9 वर्ष घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 46। ये पिता हो जाएगा, पिता की उम्र 46 वर्ष और पुत्र की उम्र 9 वर्ष। पूछा दोनों की उम्र है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बता देंगे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ, चलिए फटाफट क्लियर, कोई सी दिक्कत, चलिए नेक्स्ट लगाइए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लगाइए, सब लोग फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। नेक्स्ट लगाइए, क्लियर हो जाएगा, फटाफट, टाइम नहीं,
कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए भाई सब लोग फटाफट। आ गया? आ गया भाई? किसी को कमेंट अभी तक नहीं आया। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, पहला 36। चलिए देखिए जल्दी से हम बता देते हैं। रिलेशन दिया 8 साल पहले का दिया है। 8 वर्ष पूर्व हमने मान लिया। 8 वर्ष पूर्व क्या था? पिता की उम्र यक्ष मान लेते हैं और पुत्र की वाई मान लेते हैं। मान लिया कि नहीं मान लिया? अब यहाँ पे कह रहा है दोनों की आयु का गुणनफल, तो यक्ष इंटू वाई इक्वल टू बराबर पिता की आयु का कह रहा है 4 गुना थी, तो हमने पिता में 4 से गुणा कर दिया। यक्ष यक्ष कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू बराबर 4 वर्ष। यानी हमें ये पता लग गया कि 8 साल पहले पुत्र कै साल का था? 4 साल का ना। तो करंट में पुत्र कितने का हो जाएगा, यानी वर्तमान में पुत्र कितने का हो जाएगा? तो 4 में हम 8 साल जोड़ देंगे, 12 वर्ष। ये हो गया पुत्र की। अगर हमसे पिता का पूछ रहा है तो दोनों का योग तो दिया ही है ना, 48 वर्ष। तो 48 में 12 लेस कर दो, घटा दो, 36 वर्ष। ये आ गया पिता की उम्र। पुत्र है 12 साल का, पिता 36 साल का। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 36। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? ये आज का टॉपिक है, आज का वीडियो है, क्लास है आपको आज की। ठीक है, ये आप अगर कॉन्सेप्ट करते हैं तो यहाँ से भी चांसेस हैं, क्योंकि आपका ये हमने बताया ना, ये आज दूसरी क्लास है। इसके बाद इसका एक क्लास और आपको मिलेगी, जो इसका अंतिम क्लास होगा इस चैप्टर का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगा, आपने अच्छी देखा होगा, इसलिए आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए, ताकि हम लोगों को भी लगे कि आप लोग को लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कमेंट देखते रहते हैं। मान लीजिए कभी कभी पढ़ाते समय नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आइएगा सभी को। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को, धन्यवाद।